नाजरीन, इस वीडियो के हिस्सा अव्वल में हम लर्नर परमिट, जिसे लर्नर लाइसेंस भी कहते हैं, मोटरसाइकिल का लाइसेंस, कार और जीप के लाइसेंस पर तफसीली बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो के हिस्सा 2 में हम कमर्शियल लाइसेंस पर बात करेंगे। कमर्शियल लाइसेंस कितनी किस्म के होते हैं और उनको बनाने का तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लाइसेंस कितनी किस्म के होते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि लर्नर परमिट, जिसे लर्नर लाइसेंस भी कहते हैं, मोटरसाइकिल का लाइसेंस, कार और जीप का ड्राइविंग लाइसेंस, और इसी तरह ट्रैक्टर के ड्राइविंग लाइसेंस। ट्रैक्टर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो 2 तरह का होता है। एक ज़री ट्रैक्टर के लिए होता है और एक कमर्शियल ट्रैक्टर के लिए होता है, और दोनों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीकाकार भी मुख्तलिफ है। इसके अलावा LTV लाइसेंस, HTV लाइसेंस, PSV लाइसेंस और फिर मशीनरी के ड्राइविंग लाइसेंस आ जाते हैं, जैसा कि एक्सीवेटर का ड्राइविंग लाइसेंस, रोड रूलर का, और उसके साथ साथ फोर्क लिफ्टर का ड्राइविंग लाइसेंस, और इसके अलावा इनवैलिड कैरेज का ड्राइविंग लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं कि इनवैलिड कैरेज और इंटरनेशनल लाइसेंस पर हम बात करेंगे हिस्सा 100 में, लेकिन आज की इस वीडियो जो कि हिस्सा 2 में है, इसमें हम आपको कमर्शियल लाइसेंस के मतलब बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका आगाज करते हैं रिक्शा से। रिक्शा के लिए अगर कोई रिक्शा का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहता है, बनवाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे जो पहली शर्त है वो ये है कि उसकी उम्र 21 साल हो, और 21 साल उम्र हो। यही नहीं है कि आपने रिक्शे का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो उसके लिए आपकी उम्र 21 साल होगी, बल्कि कोई भी आप ड्राइविंग लाइसेंस जो कि कमर्शियल है बनवाते हैं, उसके लिए उम्र की हद 21 साल है। लेकिन अगर आप HTV ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए उम्र की हद 22 साल है। तो जब आप रिक्शे के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, लर्नर परमिट उसका बनाते हैं, तो आपकी एक तो उम्र 21 साल हो, और दूसरा उसके लिए आपको डॉक्टरी मेडिकल की ज़रूरत होती है। और ये जब चीज़ें आप पूरी कर लेते हैं, उसके बाद आपका लर्नर लाइसेंस बन जाता है। लर्नर लाइसेंस बनने के 42 दिन बाद आप टेस्ट के लिए जाते हैं। टेस्ट का जो ट्रैक होता है वो वही है जो कार के लिए मुख्तस किया गया होता है, कार के लिए मुकर्रर किया गया होता है। कार की लंबाई या रिक्शे के ट्रैक की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता चुका हूं कि 10 बाई 10 यानी कि कोण से कोण का फासला जो होता है वो 10 फुट होता है, चौड़ाई 10 फुट है, लेकिन मोड़ पर ये चौड़ाई जो है वो 12 फुट रखी जाती है। मुख्तसर ये कि ट्रैक की टोटल लंबाई 100 फुट और चौड़ाई कोण से कोण का फासला 10 फुट रखा जाता है। तो रिक्शे के लिए जो फीस मुकर्रर है वो 880 रुपये है 1 साल के लिए। अगर आप 1 साल के लिए बनवाना चाहते हैं, इससे ज़्यादा बनवाना चाहते हैं, तो आप 880 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरह से जो रिक्शे का ड्राइविंग लाइसेंस है, 1 साल की फीस उसकी 880 रुपये है। ये था रिक्शे का ड्राइविंग लाइसेंस। अब हम आते हैं ट्रैक्टर के ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रैक्टर का ड्राइविंग लाइसेंस 2 तरह का होता है। एक ट्रैक्टर ज़री होता है और एक ट्रैक्टर कमर्शियल होता है। तो जो ट्रैक्टर ज़री होता है उसके लिए भी उम्र की हद 21 साल है, यानी कि ड्राइवर की उम्र जो है 21 साल हो, उसका लर्नर परमिट बनेगा। टेस्ट जो है वो 2 तरह का होता है, कंप्यूटर टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट। तो कंप्यूटर टेस्ट में जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 10 सवाल पूछे जाते हैं, 5 सवाल दुरुस्त होने चाहिए, 10 नंबरों में से आपने 5 नंबर लेना होते हैं। अगर टेस्ट की बात करें तो ट्रैक जो है इसका वो 10 बाई 10 कोण से कोण का फासला जो होता है, कोणों की जो चौड़ाई होती है, जो ट्रैक है उसकी जो चौड़ाई है वो 10 फुट होती है, और जो इसकी लंबाई है वो 100 फुट होती है। मोड़ पर इसका फासला रखा जाता है ट्रैक्टर ज़री के लिए वो 14 फुट रखा जाता है। तो जब आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद फीस का मरहला आता है। 1 साल की फीस ज़री ट्रैक्टर के लिए 1430 रुपये मुकर्रर है, जो आपने अदा करनी होती है। अब हम आते हैं कमर्शियल ट्रैक्टर के लाइसेंस की तरफ। तो जो कमर्शियल ट्रैक्टर का लाइसेंस है उसके लिए ट्रैक्टर के साथ ट्राली को भी जोड़ा जाता है, यानी कि अगर आप
कमर्शियल ट्रैक्टर के लिए टेस्ट देना चाहते हैं तो ट्रैक्टर के साथ ट्राली का होना भी ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपका टेस्ट होगा। तो ट्रैक्टर ट्राली बाज़ औक़ात तो अपना लेकर जाना पड़ता है, और दूसरी बात ये है कि जो ट्रैफिक का स्टाफ है वो वहाँ पर ही उन्होंने हायर किया होता है, वो उसकी फ़ीस चार्ज कर लेते हैं। तो आपको ये सहूलत दी जाती है और आपको अपने घर से ट्रैक्टर ट्राली जो है वो लेकर नहीं जाना पड़ती। इसके लिए भी आपका लर्नर बना होगा कमर्शियल ट्रैक्टर का, और 42 दिन बाद आप टेस्ट देने के लिए जाएंगे। तो टेस्ट दो तरह का होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है और उसके साथ ड्राइविंग टेस्ट होता है। कंप्यूटर टेस्ट 10 सवाल पूछे जाते हैं, 5 सवाल जो है वो दुरुस्त होने चाहिए तो आप पास हो सकेंगे। जब आप ये कंप्यूटर टेस्ट पास कर लेंगे तो उसके बाद आपने ड्राइविंग टेस्ट देना है। ड्राइविंग टेस्ट के लिए मैं आपको ट्रैक की लंबाई और चौड़ाई भी बता देता हूँ। तो इसकी जो लंबाई है कमर्शियल ट्रैक्टर के लिए 150 फुट बाई 150 फुट रखी जाती है, तो ये कुल मिलाकर बन गया 300 फुट। तो जो ट्रैक की कुल लंबाई है वो 300 फुट होती है और चौड़ाई 15 बाई 15, 15 ज़र 15 यानी कि कोण से कोण का फासला जो है वो 15 फुट रखा जाता है, और कोने पर जहाँ से ट्रैक्टर ने मोड़ काटना है वहाँ पर इसकी चौड़ाई 21 फुट रखी जाती है। तो अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं, ट्रैक्टर ट्राली का टेस्ट पास कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर फीस का मरहला आता है। तो 1 साल के लिए इसकी फीस जो है वो 1880 रुपये मुकर्रर है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर लाइसेंस आपके घर के पते पर हर साल कर दिया जाता है। अब हम आते हैं LTV ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ। LTV क्या है? लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो बाज़ लोग सवाल करते हैं सर हमने LTV लाइसेंस बनवाना है, तो जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपने LTV लाइसेंस का क्या करना है, तो आगे से बताते हैं जी हमने कार चलानी है। तो कार के लिए LTV लाइसेंस ज़रूरी नहीं है। LTV लाइसेंस एक कमर्शियल लाइसेंस है जिसके लिए उम्र की हद 21 साल मुकर्रर है। LTV लाइसेंस कमर्शियल गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो LTV लाइसेंस के लिए भी टेस्ट दो तरह का होता है, कंप्यूटर टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट में वही 10 सवाल होते हैं, 5 सवालों के जवाब आपने दुरुस्त करना होते हैं, और ये साइन टेस्ट होता है। साइन टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक के इशारे होते हैं और लाइन लेन सिस्टम है उसके मतलब सवालात किए जाते हैं। तो ये LTV जो कंप्यूटर टेस्ट है इसमें से 10 में से 5 सवाल आपने पास करना होते हैं। तो अगर आप ये कंप्यूटर टेस्ट पास कर लेते हैं तो अगला मरहला ड्राइविंग टेस्ट का होता है। LTV के लिए ट्रैक की लंबाई और चौड़ाई के मतलब भी आपको बता दूं, ट्रैक की चौड़ाई 10 बाई 10 यानी कि कोण से कोण का फासला 10 फुट रखा जाता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो 100 फुट होती है, और कोने पर जहाँ से गाड़ी ने मुड़ना होता है वहाँ पर इसका फासला 15 फुट रखा जाता है। लेकिन अगर आप LTV लाइसेंस कोस्टर चलाने के लिए देना चाहते हैं तो फिर आपका LTV प्लस PSV ये कोस्टर के लिए लाइसेंस बनेगा। तो इसका जो ट्रैक है वो एक तो लंबाई जो है वो उसकी 120 फुट होगी, और ट्रैक जो है वो 15 बाई 15 का रखा जाता है, और कोने पर इसकी चौड़ाई जो है कोण से कोण की वो 21 फुट हो जाती है। अगर आप ये टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर फीस का मरहला आता है, और इसकी जो है फीस है वो 2330 रुपये है 1 साल के लिए। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप LTV लाइसेंस पर कौन कौन सी गाड़ियाँ चला सकते हैं। क्या आया कि LTV लाइसेंस पर मोटरसाइकिल चला सकते हैं? क्या LTV लाइसेंस पर कार चला सकते हैं? तो ये भी सुन लें, LTV लाइसेंस पर कार चला सकते हैं, डिलीवरी वैन चला सकते हैं और मोटर कैब चला सकते हैं, लेकिन LTV लाइसेंस पर आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। LTV लाइसेंस के बाद अब हम आते हैं PSV लाइसेंस की तरफ। PSV लाइसेंस असल में सवारियों वाली गाड़ियों के लिए होता है। LTV लाइसेंस पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मोटर कैब चला सकते हैं, डिलीवरी वैन चला सकते हैं, कार चला सकते हैं, लेकिन आप सवारियों वाली गाड़ी LTV लाइसेंस पर नहीं चला सकते। तो सवारियों वाली गाड़ी चलाने के लिए आपके पास PSV लाइसेंस होना ज़रूरी है।
PSV लाइसेंस पब्लिक सर्विस व्हीकल के लिए होता है। तो ये वो लाइसेंस है जिसके लिए लर्नर परमिट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसके लिए शर्त ये है LTV लाइसेंस बने हुए 1 साल का अरसा गुजर चुका हो तो फिर आप PSV लाइसेंस के लिए दरखास्त दे सकते हैं। इसका तरीकाकार क्या है, इसकी फ़ाइल कैसे बनती है, ये मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि PSV लाइसेंस के लिए लर्नर परमिट नहीं बनता, बल्कि इसके लिए फिंगरप्रिंट रिपोर्ट ली जाती है और उसके बाद आपका PSV के लिए टेस्ट होता है। तो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट किसी भी ज़िले में ज़िला कचहरी से ली जाती है। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट जहाँ होती है वहाँ पर आप जाएं, अपना ड्राइविंग लाइसेंस साथ लेकर जाएं, अपना असल शनाख्ती कार्ड साथ लेकर जाएं। वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म जो फिंगरप्रिंट रिपोर्ट देते हैं, बनाते हैं, उनसे वो मिल जाएगा। उसको फिल करना है, तमाम तफसीलात उसको देने के बाद वो अपने पास सबमिट कर लेंगे और आपके वो फिंगरप्रिंट ले लेंगे और आपको कुछ टाइम दे देंगे कि इतने दिन बाद, आम तौर पर 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। जैसे ही आपको फिंगरप्रिंट रिपोर्ट मिलेगी उसके बाद आप PSV लाइसेंस के लिए टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने के आप एल हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई FIR है तो वो उसके ऊपर मेंशन कर देंगे कि इसके ऊपर इसके फिंगरप्रिंट से ये पता चला है कि इसके ऊपर FIR का इंदराज पहले से मौजूद है। तो फिर आप, अगर उन्होंने वो लिख दिया, रिपोर्ट कर दी, तो जब आप ये रिपोर्ट लेकर ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए जाएंगे तो वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाएंगे। चाहे जो आपके ऊपर मुकदमा है उसका अखराज हो चुका है, वो खारिज हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन रिकॉर्ड अब भी शो हो रहा है, तो फिर भी आपका ड्राइविंग टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इसका तरीकाकार ये है कि आप उसको ऑनलाइन ख़त्म करवाएं। आप जो आर्डर हैं, अदालत के आर्डर हैं, वो लेकर CRO ब्रांच जाएं, उनको दें और उनसे कहें कि जनाब अदालत से मुझे बरी कर दिया गया है, ये मुकदमा ख़त्म हो चुका है, लिहाजा इसको ऑनलाइन मेरे नाम से ख़त्म किया जाए। मैंने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है और इसका रिकॉर्ड शो हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा रहे। तो जैसे ही आप वहाँ से ये रिकॉर्ड ऑनलाइन ख़त्म करवाएंगे तो उसके बाद वो एक आपको रिपोर्ट दे देंगे। आप वो रिपोर्ट लेकर और साथ में ये रिपोर्ट लेकर ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाएंगे तो फिर वो आपका ड्राइविंग टेस्ट ले लेंगे। PSV के ड्राइविंग टेस्ट के लिए ट्रैक की लंबाई 120 फुट होती है और कोन से कोन का फासला, ट्रैक की जो चौड़ाई है वो 15 फुट रखी जाती है और कोने पर जहाँ से गाड़ी ने मोड़ काटना है वहाँ पर इसकी चौड़ाई 21 फुट रखी जाती है। अगर ये आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो इसको आपके LTV लाइसेंस में शामिल कर दिया जाता है। PSV का टेस्ट देने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका लाइसेंस आपके घर पर, जो आपका पहले वाला लाइसेंस है उसमें इंडोर्स होकर, जम होकर आपके घर में पहुंच जाएगा। LTV PSV लाइसेंस के बाद अब हम आते हैं HTV लाइसेंस की तरफ। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, सवाल ये है कि HTV लाइसेंस पर आप कौन सी गाड़ियां चला सकते हैं। HTV लाइसेंस बुनियादी तौर पर किस मकसद के लिए होता है, कौन सी गाड़ियां चलाने के लिए होता है। तो HTV लाइसेंस, इसके बाद तो कोई और लाइसेंस है ही नहीं, सबसे बड़ा लाइसेंस HTV है, यानी कि ये आखिरी डिग्री है लाइसेंस के हवाले से। तो ये आखिरी डिग्री जो मैं आपको बता रहा हूँ HTV लाइसेंस के लिए उम्र की हद 22 साल है और HTV के लिए लर्नर बनवाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कार का रेगुलर लाइसेंस या LTV का लाइसेंस बने हुए 3 साल का अरसा हो चुका हो, तो फिर आपका HTV के लिए लर्नर लाइसेंस बनेगा। टेस्ट 2 तरह का ही होता है, कंप्यूटर टेस्ट होता है और साथ में ड्राइविंग टेस्ट होता है। HTV लाइसेंस के लिए जब कंप्यूटर टेस्ट होता है तो 10 सवाल पूछे जाते हैं, 5 सवालों के दुरुस्त जवाब देना होते हैं। अगर वो आप 5 सवालों के दुरुस्त जवाब दे लेते हैं तो उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट का मरहला आता है। तो अगर हम ट्रैक की बात करें तो HTV के लिए ट्रैक की लंबाई 400 फुट और ट्रैक की चौड़ाई 18 बाई 18, कोण से कोण का फासला जो है वो 18 फुट रखा जाता है और कोने पर जहाँ से गाड़ी ने मोड़ काटना होता है
वहाँ पर इसकी चौड़ाई 28 फुट रखी जाती है। जब आप ये ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेंगे तो अगला मरहला फीस का आता है और इसकी जो है फीस है वो 2330 रुपये है 1 साल के लिए। सवाल ये है कि आप HGV लाइसेंस पर मोटरसाइकिल मोटर कार चला सकते हैं। मोटरसाइकिल और रोड रूलर के अलावा आप तमाम गाड़ियां चला सकते हैं। आप बस चला सकते हैं, आप ट्रक चला सकते हैं, आप हैवी व्हीलर चला सकते हैं, 10 व्हीलर चला सकते हैं, 22 व्हीलर चला सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि HGV लाइसेंस पर आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, कार चला सकते हैं, बल्कि दुनिया की हर गाड़ी आप HGV लाइसेंस पर चला सकते हैं। तो नाजरीन, ये था HGV का लाइसेंस और उसका तरीकाकार जो मैं आपको बता रहा था। अगर आप रोड रूलर का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, एक्सीवेटर का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या फिर फोर्क लिफ्टर का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इनके अलग से मशीनरी में पहले लर्नर बनेंगे और उसके बाद इनका कंप्यूटर टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट होगा। अगर वो आप पास कर लेंगे तो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो ये जो हिस्सा दोम है इसमें मैंने आपको तमाम जितने भी कमर्शियल लाइसेंस थे उनके मतलब बारी बारी बताया, आगाह किया, ब्रीफ किया। उम्मीद करता हूँ आज की कमर्शियल लाइसेंस के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह ने के बाद।